तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है जब गोकू किंग यामा से परमिशन लेकर किंग काय के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी वहां पर एंट्री होती है नारुतो की और नारुतो गोकू और किंग यामा से बोलता है कि तुम दोनों कौन हो और ये कौन सी जगह है। जिसके बाद किंग यामा नारुतो को बताते हैं कि वो अब मारा जा चुका है और यहाँ लोग मरने के बाद आते हैं। और ये सुनकर नारुतो किंग यामा के ऊपर हंसने लग जाता है और बोलता है कि मैं कैसे मर सकता हूँ। जिसके बाद किंग यामा नारुतो को बताते हैं कि जब वो और सास्के फाइट कर रहे थे तभी फाइट के बीच में ओरोचिमारू नारुतो के ऊपर अटैक कर देता है और उसे मार देता है और सास्के को भी अपने साथ लेकर चला जाता है। लेकिन नारुतो को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो बार बार किंग यामा से बोलता है कि मुझे सास्के को बचाना है, इसलिए तुम मुझे वहीं भेज दो जहाँ से मैं आया हूँ। जिसके बाद किंग यामा नारुतो के ऊपर चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। पर तभी गोकू किंग यामा और नारुतो को बताता है कि उसके दोस्त उसे 1 साल बाद ड्रैगन बॉल का यूज करके वापस से जिंदा कर देंगे और अगर नारुतो चाहे तो गोकू अपने दोस्तों से कहकर उसे भी जिंदा करवा देगा। जिसके बाद नारुतो एक बड़ी सी स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ, मुझे भी जिंदा कर दो ताकि मैं अपने दोस्त सास्के को बचा सकूं। इसके बाद गोकू कामी की मदद से ये बात पिक्कोलो और मास्टर रोशी को बताता है और फिर नारुतो और गोकू डिसाइड करते हैं कि 1 साल तक ये दोनों किंग काय के पास ट्रेनिंग करेंगे। एंड फिर यहाँ से इन दोनों का सफर चालू हो जाता है, जहाँ सबसे पहले तो इन दोनों को किंग काय से मिलने के लिए स्नेक वे को पार करना पड़ेगा। और अगर तुम्हें याद हो तो ड्रैगन बॉल एनीमे में गोकू को इसे पार करने के लिए पूरे 6 महीने लग गए थे। पर ये एनीमे नहीं है, ये मेरी वीडियो है, इसलिए मेरी वीडियो के अंदर इन दोनों ने स्नेक वे को सिर्फ 4 महीनों में पूरा कर लिया। जिसके बाद ये दोनों किंग काय के प्लेनेट पर जाते हैं और जाते ही नारुतो जमीन पर गिर जाता है और गोकू भी बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, क्योंकि जहाँ से नारुतो और गोकू आए हैं वहाँ के मुकाबले किंग काय के प्लेनेट की ग्रेविटी लेवल 10x ज्यादा है। और फिर इसके बाद ये दोनों किंग काय से मिलते हैं एंड फिर यहाँ से स्टार्ट होती है इन दोनों की ट्रेनिंग, जहाँ किंग काय और गोकू की मदद से नारुतो ने बस कुछ ही महीनों में चाक्रा कंट्रोल और नाइन टेल को कंट्रोल करना सीख लिया था। और इसके चलते नारुतो ने इतनी कम एज में ही केसीएम मोड को भी मास्टर कर लिया था। और अगर तुम्हें अभी भी ये कम लग रहा है तो इस बात को मत भूलना कि अभी जहाँ पर नारुतो ट्रेनिंग कर रहा है वहाँ की ग्रेविटी लेवल 10x ज्यादा है नारुतो के वर्ल्ड से। इसका मतलब कि नारुतो की स्पीड 10x ज्यादा है नारुतो एनिमे से और अब नारुतो शिनोबी वर्ल्ड का सबसे तेज निंजा बन गया है। और वहीं गोकू भी ड्रैगन बॉल एनिमे की तरह स्पिरिट बॉम्ब, कायोकेन और सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ इन सभी को सीख लेता है और नारुतो की मदद से गोकू को स्पेशल एबिलिटीज को भी सीख लेता है, जो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और अब इन दोनों के पास बस 1 हफ्ता बचा है, क्योंकि तुम्हें पता है कि 1 हफ्ते बाद वेजिटा और नापा गोकू के प्लेनेट पर पहुंच जाएंगे। और इसी बीच नारुतो के वर्ल्ड में सास्के ओरोचिमारू के साथ ट्रेनिंग कर रहा है और साकुरा सुनाडे के साथ। और वहीं पर जिराया और काकाशी आज भी नारुतो की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक किसी को पता ही नहीं कि नारुतो अब मारा जा चुका है। वैसे अगर अभी तक तुमने लाइक और सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो दबा दो। बाकी फाइनली वो दिन आ गया जिसका नारुतो और गोकू को इतने लंबे समय से इंतजार था। वेजिटा और नापा गोकू के प्लेनेट पर आ चुके हैं। मास्टर रोशी ने गोकू और नारुतो को वापस से जिंदा कर दिया है और अब बहुत जल्द इन चारों के बीच में फाइट स्टार्ट होने वाली है, जहां सबसे पहले गोकू नापा को पेलता है एंड फिर नारुतो और गोकू की फाइट स्टार्ट होती है द प्रिंस ऑफ ऑल सेइयन वेजिटा के साथ। और आखिर में नारुतो और गोकू वेजिटा को भी पेल देते हैं, पर ड्रैगन बॉल की स्टोरी की तरह गोकू यहाँ पर भी वेजिटा को जिंदा छोड़ देता है। एंड फिर नारुतो गोकू के सभी दोस्तों से मिलता है एंड उनको अपनी पूरी स्टोरी बताता है। और इसके बाद ड्रैगन बॉल स्टोरी की तरह यहाँ भी सभी लोग फ्रीजा की आर्मी के साथ फाइट करते हैं और फ्रीजा से फाइट करने से पहले वेजिटा भी इनकी टीम को ज्वाइन कर लेता है। और बिल्कुल सेम ड्रैगन बॉल स्टोरी की तरह ये सभी फ्रीजा से फाइट करते हैं, पर फ्रीजा की फाइनल फॉर्म के आगे ये अभी भी बच्चे थे। फ्रीजा गोकू वेजिटा गोहान नारुतो इन सभी को आराम से अपनी फाइनल फॉर्म के अंदर पेल देता है। पर तभी एक ऐसा मूवमेंट आता है जब फ्रीजा नारुतो के ऊपर एक की ब्लास्ट से अटैक कर देता है, पर उस अटैक को क्रिलिन अपने ऊपर ले लेता है और मारा जाता है। और शायद ये फ्रीजा की लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि क्रिलिन के मरने के बाद गोकू सुपर सैयन फॉर्म को अनलॉक कर लेता है और वहीं नारुतो भी फुल पावर कुरामा मोड को अनलॉक कर लेता है। और अब फाइनली बैटल स्टार्ट होती है, जहाँ एक तरफ है फ्रीजा और दूसरी तरफ है गोकू विथ हिज सुपर सैयन फॉर्म और वहीं पर दूसरी तरफ है नारुतो और इसके पास भी फुल पावर कुरामा चाक्रा मोड है। और यहाँ पे वीडियो को खत्म करते हैं और अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो 100 लाइक्स और 100 कमेंट का टारगेट फटाफट से पूरा करवा दो। बाकी अगर तुम्हें वीडियो में कुछ ऊपर नीचे लगे तो बता देना, नेक्स्ट टाइम उसे मैं सही करने का पूरा ट्राई करूंगा।